नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो नदी आपको दिख रहा है, ये झारखंड राज्य के दुमका जिला के काठीपुर प्रखंड के अंतर्गत एक बरमनिया नदी है। उस नदी का हाल है, आज जो डेट है, जो समय है, वो 27 जून है और अभी एनजीटी लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि किसी भी नदी से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वो जो है अवैध उत्खनन माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन देखिए, दिन के उजाले में काठीपुर प्रखंड में बालू माफियाओं का दुस्साहस, कि वो दिन के उजाले में भी नहीं बख्श रहे हैं। और सूत्रों की माने तो, ग्रामीणों की माने तो, इसमें सभी की मिली भगत है। सभी की पॉकेट में जो है पैसे जाते हैं। यही वजह है कि जो बालू माफिया होता है, अवैध तरीके से दिन के उजाले में भी नहीं डरते। उन्हें पता है कि जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, जो सम्मानित अधिकारी है, वे उसका कुछ करेंगे नहीं, वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिलती है कि जो बालू माफिया है, इसकी जो पहुंच है सफ़ेद पोश बड़े बड़े लोगों से है। तो भले बड़े लोगों से लगे कौन, और जो छोटे लोग होते हैं, जो ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता इन सबों से। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये जो अवैध उत्खनन होता है, ये 2-4 भ्रष्ट अधिकारी और बालू माफिया के पॉकेट में जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो कल्याणपुर का जो रोड है, ये मसीहा से लेकर जो कल्याणपुर रोड जाता है, इसमें सैकड़ों की संख्या में हर रोज़ बालू का जो ट्रैक्टर होता है, वो दिन हो या रात हो, हर समय में चलता है। और आप उस रोड पे जाएंगे तो जगह जगह पे आपको नज़र आएगा कि मोटे मोटे बालू के परत जो है उस रोड पे गिरा हुआ है, और उसके वजह से जो है कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। और ख़ास बात यह है, देखिए कितने शान शौकत के साथ, दिलेरी के साथ, है ना, प्रशासन के नाक के नीचे जो है इस तरह से। और प्रशासन के नाक के नीचे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है प्रखंड या मुख्यालय है या जो थाना है, बहुत दूर यहाँ से नहीं है। उसके बावजूद जो है इस तरह से बालू का अवैध उठाव होता है। उसके बगल में एक हाई रोड गया है, उस रोड पे जो भी रात दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद बालू माफियाओं का दुस्साहस देखिए कि उन्हें किसी का जो है डर नहीं होता। और अधिकारी जितने भी, पहली बात तो अधिकारी प्रयत्न करते नहीं हैं, और प्रयत्न करते तो करने देते नहीं हैं। और बहुत तो लोग सोचते छोड़ो यार, जो सब कुछ कर रहा है हम भी वही करें, और वो भी जो है उसी के रंग में रंग जाता है, यानी मैनेज पे होता है। और यही वजह है कि बालू की अवैध तस्करी होती है। इससे राज्य सरकार को लाखों रुपये का जो है चूना लगता है। अगर ये पैसा डायरेक्ट सरकार के खाते में जाती, सरकार के पास जाती, तो इस पैसे से कई तरह के जो विकास का काम होता है। और आपको पता होगा कि जो झारखंड है, यहाँ पर जो खनिज है, कोयला है, लोहा है, बालू है, और बहुत तरह के कीमती कीमती सामान हैं यहाँ मिलते हैं। और इस तरह से जो है अगर अवैध उत्खनन होगा तो इस राज्य की स्थिति क्या होगी? आप देख पाते होंगे कि जो राज्य की स्थिति है, जो गरीबों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और दयनीय होने का कारण भी यही है कि जो अवैध तरीके से काफ़ी संख्या में जो इस तरह से जो कार्य होता है, तो पैसे जो है अवैध तरीके से अधिकारियों और जो बालू माफिया, जो माफिया होते हैं, उसके पॉकेट पे जाता है। तो भले सरकार के खजाने में पैसे जाएंगे नहीं, तो सरकार जो है विकास का कार्य करे कैसे? जबकि पूरा इंडिया में, पूरा भारत में अगर देखा जाए, तो जो झारखंड है सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है खनिज संपदा के मामले में। हर कुछ रहते हुए भी यहाँ के लोग जो है गरीब है। और कहीं न कहीं ये सब कारण है कि अवैध तरीके से जो है कार्य होता है। और यही वजह है जिला के द्वारा जो है टास्क फोर्स टीम का भी गठन किया जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए इस तरह से अगर आप टास्क फोर्स की टीम जो है गठन करते हैं, और अवैध माइनिंग या अवैध उत्खनन अगर नहीं रुकता है, तो फ़ायदा क्या है? जिस काम के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, ये गठन टीम हो रही है, सरकार का उतना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद अगर इस तरह की अवैध तरीके से जो है अवैध कार्य नहीं रुकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस टास्क फोर्स का कोई फ़ायदा नहीं। तो कम से कम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, संबंधित अधिकारी और डीसी महोदय से कहना चाहेंगे कि इस तरह से अवैध उत्खनन का कार्य कब तक होता रहेगा? कब तक जो है जनता का जो पैसा आना था टैक्स के ज़रिए,
सरकार के पास और उसको जो है जनता पर खर्च होनी थी, ये जो है नहीं रुकने के कारण ये खर्च नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम संबंधित अधिकारी को कहेंगे कि इस तरह से जो भी अवैध उत्खनन कर रहा है, चाहे वो अधिकारी संलिप्त हो या फिर माफिया, उस पर कार्रवाई की जाए। और इससे पहले भी कई खबरें चल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद काठीगुंड में धड़ल्ले से जो है बालू का ये अवैध उत्खनन चलता रहता है। तो कहीं न कहीं ग्रामीण अब ये भी शक करने लगे हैं कि इसमें अधिकारियों की भी, संबंधित अधिकारियों की भी मिली-भगत है। अगर मिली-भगत नहीं रहता तो हम अगर रात में अगर इस तरह का उत्खनन होता, तो ये समझ में आती कि चलो प्रशासन के डर से पुलिस प्रशासन या फिर सीओ के डर से जो है लोग है रात में अंधेरे में कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो दिन के उजाले में कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों को बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है, सर्टिफ़िकेट दिया है कि भाई आप मेरी झोली पे डालते रहिए और जो करना है काम करते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपका टोकने वाला नहीं। तो इस तरह से जो है काठीपुर का जो माफिया है, जो बालू माफिया, उसका मन इतना बढ़ गया है कि वो दिन के उजाले में भी उत्खनन करने से नहीं डरते हैं। और कुछ तो बालू माफिया यहाँ तक बोलते हैं कि जिसको भी जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये फुलझड़ी गांव में बहुत सारे भगत लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि जहाँ जो कंप्लेंट करना है, जो कहना है कर लो, हम इस तरह की उत्खनन करते रहेंगे। क्योंकि वो लोगों का कहना है कि वो लोग पैसे देते हैं, कि पैसे देते हैं बाकायदा, और पैसे देने के बाद उन्हें रोकेगा कौन, टोकेगा कौन। यही वजह है कि दिन के उजाले में भी जो है वो लोग वो अवैध खनन करते हैं। और दिन में भी आप कभी भी जो है गाड़ियाँ आती जाती हुई इस मसीहा से लेकर जो है ये आपका कल्याणपुर रोड पर है, जाता हुआ दिखेगा। चूँकि बालू बंद है और अवैध उत्खनन, तो दूसरी जगह दूसरे प्रखंड में भी जैसे पाकुड़िया प्रखंड के कुछ लोग हैं, यहाँ से बालू ले जाते हैं। और कभी-कभी तो बोलते हैं कि बंगाल भी जो है यहाँ से घुसता है, चूँकि बंगाल भी नज़दीक है और वहाँ पे उच्च दामों पर जो है इन बालुओं को जो है बेचा जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो मोटी कमाई होती है, ये अवैध तरीके से जो कमाई होती है, कई लोगों के पॉकेट में जाता है। यही वजह है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।